प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है BSFC 2023 का एग्ज़ाम रिज़ल्ट जो है 14 अगस्त को जारी किया गया। उसके बाद मैंने अपडेट दिया, कई सारे लोगों ने अपना स्कोर कार्ड चेक किया। चेक करने के बाद कई सारे लोगों का सवाल आया कि मेरिट लिस्ट में कैसे बुलाया जाएगा, है ना, मेरिट लिस्ट कब आ सकता है, उसको लेकर। तो उस वीडियोस में कल मैंने जो अपलोड किया उसमें कई सारे लोगों का यहाँ पे सवाल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कई सारे लोगों का सवाल यहाँ पे जो है पिक करके दिया गया है। तो इन सवालों का जवाब आज की इस वीडियोस में हम लोग जो है करने वाले हैं। तो देखिए डियर, अगर आपको अपनी सवाल का जवाब मिल जाए और आपको लगे कि हाँ सही है, एक सेटिस्फैक्शन अगर मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखें, ताकि आपके हर सवाल का जवाब जो मुझे आएगा, जो मुझे पता रहेगा, या क्योंकि कई सारे सवाल वैसे भी होते हैं जो मुझे पता नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं कई सारे लोगों से पूछता हूँ और उसके बाद आप लोगों के साथ उस चीज़ को शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे जो भी सवाल हैं उन सभी को लेकर हम लोग बात करेंगे। रही बात मेरिट लिस्ट की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो देखो आपको जैसा कि पता है, अगर न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होगे तो उसमें ऑलरेडी कई बार जो है न्यूज़पेपर में दिया गया है कि आपका जो है फिर से जांच की जा रही है। तो हो सकता है कि जांच रिपोर्ट आने में हो सकता है कुछ और अलग चीज़ें देखने को मिले इससे रिलेटेड। तो ऐसे अगर कोई डिले नहीं होता है तो बोर्ड चाहेगी कि जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट प्रोवाइड करा दिया जाए डिपार्टमेंट को, है ना। जो फूड कारपोरेशन लिमिटेड जो है उसको जल्द से जल्द जो है मेरिट लिस्ट प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि वो आगे की प्रोसेस ज्वाइनिंग वगैरह जो है वो हो सके। तो यहाँ पे क्या सवाल है और उसका क्या रिप्लाई होगा, उसके सवाल का क्या जवाब होगा, चलिए हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कितने लोगों का क्या सवाल पूछा गया है और उसका क्या जवाब हो सकता है। क्या उसका कोई सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियोस में। तो हो सकता है कि वीडियोस थोड़ा लंबा हो, लेकिन अगर आपके सवाल का जवाब आपको ना मिले तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी कमेंट्स मेरे पास आए हैं उन कमेंट्स को कोशिश किया गया है कि सभी कमेंट्स का रिप्लाई दिया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेरा MBA का परसेंटेज गलत डला गया है, एफिडेविट बनाना होगा क्या। तो देखो डियर, डेफिनेटली देखो एफिडेविट बना लेते हो तो एक जो चांसेस होती है सिलेक्शन का या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होने का, वो कम हो जाता है। देखो अगर माइनर चेंजेस होता है, कई बार क्या होता है कि आपका 70.1% है, आप डाल दिए गलती से 70.2%, तो पॉइंट में अगर चेंजेस है तो उतना ज़्यादा कंसीडरेबल नहीं होता है। 1-2 पॉइंट आगे पीछे कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चल जाता है। लेकिन कई बार मार्क्स में क्या होता है, कई सारे लोगों का कि मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। मान लो कि 47% है मार्क्स, लेकिन वो डाल दिया 50%, तो ये मेजर डिफरेंसेस आ जाएगा, है ना। पॉइंट में आपका डिफरेंसेस नहीं है, ये आपका डिजिट में डिफरेंसेस है। तो इस कंडीशन में आपको एफिडेविट तो बनाना ही पड़ेगा। और प्लस कि आप बना लेते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका 100% सिलेक्शन हो ही जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एक्सेप्ट कर ही ले एफिडेविट बनवाने के बाद। लेकिन जहाँ तक मैंने लोगों से बात किया और जो अभी कुछ महीने पहले ही जो है BCC बोर्ड ने जो है काउंसलिंग कराया था अमीन पोस्ट का 1767 पोस्ट के लिए, तो उसमें भी कई सारे लोगों का इस तरीके का दिक्कत था। तो उसमें लगभग लोगों को जो है सिलेक्ट कर लिया था जिसका माइनर डिफरेंसेस थी, और
जो एक ऑथेंटिक रीज़न जो है वहाँ पे प्रोवाइड करा पाया था, उसको लगभग सिलेक्शन हो गया था। तो मैं यही कहूँगा कि सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं, बट 100% नहीं कह सकता कि हाँ आपका हो ही जाएगा, आपका रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ये 100% मैं नहीं कह सकता। लेकिन बनवा लोगे तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट्स आपके हाथ में रहेगा कि नहीं, एक प्रूफ, एक आइडियाज़ जो है तुम शेयर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है सवाल है कि सर मेरा EWS में 30 है तो क्या हो मेरा होगा, और ऐसा 248 है मेरा। देखिए डियर दोस्त, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ़ सीटें जो है आपकी दी गई है, ठीक, प्लस टोटल वैकेंसीज भी आपको बताई गई है कि कितना है, और रिज़ल्ट लगभग जो है, जो रिज़ल्ट है ये आपका 2 गुना 2.5 गुना का ही जो है रिज़ल्ट आता है। अब 2 गुना 2.5 गुना रिज़ल्ट इसलिए दिया जाता है ताकि कुछ लोग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे, प्लस कुछ लोग वैसे होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो अच्छे से उनका निकल जाता है, लेकिन जब बात आती है ज्वाइनिंग की तो तब तक उनको कोई और अच्छा जॉब मिल जाता है, या फिर वो उसमें कोई अलग अच्छे जॉब कर रहे होते हैं तो वो उस जॉब को ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी वैकेंसीज आती है तो 1 साल 2 साल लग जाता है, उस बीच में कई सारे और भी वैकेंसीज आती है, उनको अप्लाई करते हैं तो वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है, जो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही पाया जाता है उनको जो है मौका दिया जाता है, जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनके जगह पे। तो इन कंडीशन की वजह से जो है आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा लोगों को दिया जाता है। तो डेफिनेटली जो मेरिट लिस्ट आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें तो आपको बुलाया ही जाएगा, है ना, उसमें क्या किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। ओके, बाकी बुलाया जाने के बाद आपका जब ज्वाइनिंग की बात होगी तो ज्वाइनिंग में आपका ज्वाइनिंग होगा या ना होगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कितने लोगों का मेरिट लिस्ट फाइनल बनता है वो उस पर डिपेंड करेगा। वैसे भी जो सीट है टोटल 262 सीट है, अगर असिस्टेंट मैनेजर के बारे में बात किया जाए तो दो ऊपर से जो मेरिट लिस्ट जो बनेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वो ऊपर से 262 को सिलेक्ट किया जाएगा, है ना, मतलब कैटेगरी वगैरह अलग अलग चीज़ों फैक्टर जो है उन सभी चीज़ों को लेकर। अब उसमें कई सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर दूसरे को मौका दिया जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है राखी कुमारी का। इनका कहना है कि सर मैंने जो है EBC फीमेल हूँ, ओके, ये EBC फीमेल हैं बट गलती से BC कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है डियर। देखो, अगर आप EBC के हो और BC फिल कर दिए हो तो अब आप जो जाति प्रमाण पत्र है वो आप वहाँ पे शेयर करोगे, तो वहाँ पे शेयर करोगे तो आप किस चीज़ का शेयर करोगे? EBC का, बट आप फॉर्म में क्या डाले हो? BC का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको उससे BC का मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपका अगर रिज़ल्ट जनरल से होता है, अगर आपका रिज़ल्ट जनरल से होता है या जनरल रैंक के अनुसार भी आपका सिलेक्शन होने लायक रिज़ल्ट रहेगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ आप जो है याद रखें। तो इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए बोला जाता है कि फॉर्म जब भरा जाए या जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय सोच समझकर अच्छे से प्रॉपर तरीके से 2 बार 3 बार वेरीफाई कर लें और उसके बाद उसका कंप्लीशन करें। प्लस मान लो कि अगर उसमें टाइम नहीं मिला चेक करने का तो आप बाद में उसको प्रिंट करवा कर उसको अच्छे से देखिए। देखने के बाद एडिट करने का मौका दिया जाता है, एडिट करने का मौका दिया जाता है। अगर मान लो कि एडिट करने का मौका नहीं दिया गया तो आप अपने प्रूफ के साथ या कुछ ऑथेंटिक रीज़न के साथ आप BCC बोर्ड
जा सकते हैं वहाँ पे। एप्लीकेशन आप अगर लिखे होते कि मेरा जाति ये चेंज हो गया है, मेरा एडिट नहीं हो पा रहा है, तो वो आपका एडिट हो जाता। लेकिन अब आपका एग्ज़ाम भी हो गए, एग्ज़ाम रिज़ल्ट भी आ गया, और अब बोलिएगा कि मेरा एडिट कर दीजिए, तो अब ये पॉसिबल नहीं है। अगर जनरल रैंक के अनुसार, मतलब जनरल जो कैटेगरी के अनुसार अगर आपका रिजल्ट होता है, मेरिट लिस्ट बनता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका रिजेक्शन नहीं होगा। बट अगर कैटेगरी के अनुसार अगर आपका होता है तो डेफिनेटली 100% मैं कह सकता हूँ कि आपका रिजेक्शन होगा। उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पे ललन यादव जी का। बोला जा रहा है कि सर जिसका स्टेटस क्वालिफाई बता रहा है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा क्या, बताएं जानकारी प्राप्त करके। बिल्कुल, जिनका भी रिज़ल्ट दिया गया है ना, जितने भी लोगों का रिज़ल्ट दिया है सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जितने भी लोगों का रिज़ल्ट आया है सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। वो बीसीसी बोर्ड आपको जो है नोटिस बहुत जल्द देगी कि कब से जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। ऐसे एक्सपेक्टेड मानकर चलिए कि विदिन 1 मंथ आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई नोटिस जो है ज़रूर जारी किया जाएगा बीसीसी बोर्ड के तरफ से। अप्रॉक्सीमेटली आप मानकर चल सकते हो कि 14-15 सितंबर तक आपका कोई ना कोई नोटिस देखने को मिल सकता है, या उससे पहले भी आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका रिज़ल्ट हुआ है, आप क्वालिफाई हुए हो, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप नहीं जाते हो या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैलिड नहीं पाया जाता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। कई बार क्या होता है, 2-3 बार मौका दिया जाता है, फिर भी कई सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं। रीज़न बिहाइंड दिस कि वो उनका कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे सिलेक्शन हो जाता है या फिर वो इस जॉब को करना नहीं चाहते हैं। अगला यहाँ पे सवाल है आपका सिद्धार्थ सचिन का कि मेरा अकाउंटेंट पोस्ट के में अनरिजर्व कैटेगरी में 9 रैंक है, तो क्या इंटरव्यू हो का चांस है। भाई देखो, इंटरव्यू नहीं होता है, इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होता है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल होगा। रिजल्ट हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होंगे। बाकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम कितने नंबर पे आएगा, पहला नंबर पे आएगा कि दूसरा नंबर पे आएगा कि तीसरा नंबर पे आएगा, या आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पे डिपेंड करता है। ओके, बाकी कई सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं भी जाएंगे, कई सारे लोग जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होंगे। तो किन का रिजेक्शन हो रहा है और उसके बाद मेरिट लिस्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट इंटरव्यू और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो तो आपका होगा ही। यहाँ पे जोश भक्ति का कहना है कि सबको सामने बैठाकर लाइव इंटरव्यू लिया जाएगा, या जी जो 90% लाया है हम सबको लाइव सेम क्वेश्चन सॉल्व कराई। इनका कहना है कि जो है जो लोग 90+ नंबर लाए हैं वे लोग उस लायक नहीं हैं। तो डियर, चलिए ठीक है, आपकी बात को मैं अगर मानता भी हूँ तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि एकदम एक भी स्टूडेंट नहीं लाएंगे। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले लोगों की कमी नहीं है। मानता हूँ कि धांधली हुई थी तो हो सकता है कि उसके कारण से कट ऑफ थोड़ा हाई है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि एकदम एक भी स्टूडेंट वैसा नहीं होगा जो उस स्कोर को टच ना कर सके। कुछ ना कुछ स्टूडेंट ज़रूर होंगे, सभी के सभी लोग वैसे नहीं होते हैं। ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। बाकी एक्चुअल क्या है ये जो एग्ज़ाम दिया है वही बता सकता है, और एग्ज़ाम पेपर कैसा आया था ये जो एग्ज़ाम दिए हैं, जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं वही बता सकते हैं। मैं बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मेरा काम है, हमारे चैनल का काम है कि आपको ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करना।
अगला एंड लास्ट ये सवाल है आपका आज का, जो कि कहा जा रहा है कि डिस्टेंस मोड से एमबीए किया है उसका क्या होगा, कॉलेज AICTE UGC सब अप्रूव है। तो देखो डियर, अगर आपका कई बार क्या होता है जब फॉर्म भरा जाता है ना, तो फॉर्म भरते टाइम ही जो है आपको बोल दिया जाता है कि डिस्टेंस मोड वाले एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए, वो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन सही है कौन नहीं है, वो आपका फॉर्म भरते समय प्रोस्पेक्टस में ही जो है बता दिया जाता है। ठीक है, बट ऐसे मेजर ऑफ द प्रोस्पेक्टस में ये चीज़ें बताई जाती है, कुछ चीज़ें में होती है जिसमें आपका नहीं बताया जाता है। ओके, तो जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, और अगर अप्रूव है तो डेफिनेटली आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें रिजेक्शन नहीं होगा, अगर प्रोस्पेक्टस आप लोग अच्छे से पढ़कर फॉर्म फिलअप किए होंगे तब।